हर हर महादेव बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का दक्षता अभ्यास 4 5वें क्वेश्चन से। इसके पहले हमने सभी सवाल एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिए थे। तो देखिए 5वें क्वेश्चन में कह रहा है एक 3 सेमी माप के रेखाखंड AB के सिरे A पर AC बराबर 3 सेमी खींचिए, बिंदुओं B, C को मिलाइए, कोणों को माप कर सत्यापित कीजिए कि क्या कोण ABC बराबर कोण ACB बराबर 45 अंश है। तो भाई एकदम आसान है, जैसे प्रश्न में कहा है पहले वैसे करिए। सबसे पहले कहा है 3 सेमी का रेखाखंड AB खींचिए, तो हम 3 सेमी माप के एक रेखाखंड खींच लेते हैं AB। ठीक है, तो यहाँ हमने खींच लिया 3 सेमी का एक रेखाखंड AB। अब हमसे कहा है AB के सिरे A पर लंब AC बराबर 3 सेमी खींचिए। ये कह रहा है इसी AB के सिरे A पर हमको एक लंब खींचना है 3 सेमी का। तो क्या करेंगे भाई, हम 3 सेमी माप के इसी AB के सिरे A पर एक लंब खींच लेते हैं। लंब क्या कहा है AC, यानी यहाँ क्या होगा C। AC बराबर कितना हो गया 3 सेमी। आगे कहा है बिंदुओं B, C को मिलाइए। कह रहा है B और C का दोनों को मिला दीजिए, तो मिला देते हैं, मिला दिया हमने। अब हमसे कह रहा है कोणों को माप कर सत्यापित कीजिए कि कोण ABC बराबर कोण ACB बराबर 45 अंश। कोण ABC यानी ये वाला कोण और कोण ACB यानी ये वाला कोण आपको दिखाना है कि क्या ये दोनों 45 अंश के होंगे। अब जब हमने ये AC लंब खींचा है तो इसका मतलब ये समकोण है, यानी 90 अंश का कोण है। इन दोनों कोणों को आपको बराबर दिखाना है, किसके, 45 अंश के। तो हम करेंगे क्या भाई, देखिए कैसे बराबर दिखा सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे भाई पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये एक त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 होता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा बराबर दिया है, कितना कहा है भाई, 45 अंश के। ठीक है, हमको इसको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं भाई, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है भाई, 180 अंश होता है। इसलिए 3 कोण हैं, कोण A, कोण B और कोण C। कोण A प्लस कोण B और प्लस में कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180। कोण A हमारा कितना है, तो 90 है, प्लस इन दोनों कोणों को हम मान लेते हैं x, क्योंकि हमको ये पता नहीं है। अब जितना ये आएगा उतना ही ये भी आएगा, तो इन दोनों को हम क्या मान लेते हैं, x। तो B हो गया हमारा x और C भी हो गया हमारा x और बराबर में हो गया 180। यहाँ हो गया 2x बराबर 180 प्लस के 90 हम चलाया तो माइनस के 90 और 2x बराबर हो जाएगा 90। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाए भाई, 45 अंश। कितना आ जाएगा, 45। जब हमने इन दोनों को x माना है तो जितना हमारा कोण B होगा उतना ही कोण क्या होगा, C होगा। क्यों, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, x की वैल्यू 45 आई है, यानी ये भी हमारा 45 अंश का होगा कोण ABC और ये भी हमारा 45 अंश का होगा कोण ACB। तो यहाँ हम लिख देंगे कोण ABC बराबर कोण AC बराबर 45 अंश। हमने इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, हमने यहाँ सिद्ध कर दिया, हमने इन दोनों का मान निकाल लिया। तो जब ये x का मान 45 आया है तो ये भी 45 होगा, यानी ये दोनों कोण हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। और यही हमसे पूछा है, तो यहाँ हमने इसको दिखा दिया। ठीक है, अब इसकी रचना देखिए कैसे होगी। रचना भी हमको लिखना रहता है। तो ज्ञात है, हम क्या लिखेंगे, ज्ञात है मतलब कि आपको क्वेश्चन में क्या पता है। तो हमको पता है 3 सेमी का एक रेखाखंड AB, तो ज्ञात है में लिखेंगे 3 सेमी का एक रेखाखंड AB। रचना करनी है हमें, आपको रचना किसकी करनी है, तो हम लिख देंगे यही लास्ट वाला, कोण ABC बराबर कोण ACB बराबर 45 अंश। हमको इन्हीं दोनों को बराबर दिखाना था। ठीक है, और रचना के चरण में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम 3 सेमी माप के एक रेखाखंड AB खींचा, AB के सिरे A पर 3 सेमी का एक लंब AC खींचा, फिर B को C से मिलाया, यही समकोण त्रिभुज क्या है भाई, ABC है। लास्ट में आपसे हमसे कहा था कि कोण ABC बराबर ACB 45 अंश, तो हम लिख देंगे अतः
कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी बराबर 45 अंश होगा। ठीक है। छठवें में कह रहा है एक 5 सेमी माप के रेखाखंड ए बी खींचिए, बिंदुओं ए और बी पर क्रमशः 60 अंश और 120 अंश के कोण की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से खींचिए। इन कोणों के अर्धक कीजिए। मान लीजिए ये बिंदु सी पर मिलते हैं तो कोण ए सी बी की माप क्या होगी। देखिए जैसे जैसे कहा है वैसे कर देंगे। सबसे पहले कह रहा है 5 सेमी के एक रेखाखंड ए बी खींचिए, खींच लेते हैं। 5 सेमी का एक रेखाखंड हमने खींच लिया ए बी। फिर कहा है बिंदुओं ए और बी पर क्रमशः 60 अंश और 120 अंश के कोण की रचना कीजिए पटरी और प्रकार से। यानी ए पर हमको 60 बनाना है, बी पर 120 बनाना है। तो देखिए ए पर क्या करेंगे, प्रकार लेंगे हम, बिंदु ए को केंद्र मानेंगे और कोई भी दूरी लेकर ऐसे एक चाप लगा देंगे। मान लीजिए ये आपके ए बी को कहाँ काटता है, एन पर। ठीक है। फिर क्या करेंगे, एन को केंद्र मानेंगे और यही दूरी लेकर एक बार और काटते हैं। तो हमें पता है जब एक बार काटते हैं तो 60 अंश का कोण बनता है और ए पर हमको 60 अंश का कोण बनाना था तो हमने बना दिया। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मान लीजिए कटा यम पर। इसको मान लीजिए हमने बढ़ाया कहाँ तक, एक्स तक। ठीक है। फिर कह रहा है बी पर 120 अंश का कोण बनाइए। बी को केंद्र मानेंगे और कोई भी दूरी लेकर ऐसे एक चाप काट देंगे। मान लीजिए ये ओ पर काट रहा है, अब ओ को केंद्र मानेंगे, यही दूरी लेकर एक बार चाप अगर हम लगाते हैं तो हमें पता है भाई कि 60 अंश का बनता है। और दोबारा इसी बिंदु पर रखकर वही दूरी लेकर एक बार चाप काटेंगे तब कितने का बनेगा, तो भाई 120 का बनेगा। तो यहाँ हमने 120 अंश का कोण बना दिया। मान लीजिए इसको हमने खींच दिया y तक। ये O पर कटा है तो इसको मान लेते हैं ये P पर कट रहा है और ये Q पर कट रहा है। ठीक है। अब आगे कहा है इन कोणों के अर्धक खींचिए, यानी इन्हीं कोणों को आपको समद्विभाजित करना है। तो देखिए कोण को समद्विभाजित करना भाई हम अच्छे से जानते हैं। हम करेंगे क्या, यन को केंद्र मानेंगे, यही यम यन के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ लगा देंगे। दोबारा यम को केंद्र मानेंगे, वही दूरी लेकर एक और चाप काट देंगे और इसे ए से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ठीक है। मान लीजिए ये जहां कटा है वो आर है। अब ये 120 है और हमको पता है भाई कि 120 का जो आधा होता है वो 60 होता है, तो हमको अर्धक करने की जरूरत नहीं है। यह 60 पहले से चाप लगा है तो ये मैं से चाप को लगाते हुए एक रेखा खींच देंगे। हमसे कहा था कि मान लीजिए ये बिंदु सी पर कटते हैं, यानी यही दोनों अर्धक कहा था हमसे कि आप मान लीजिए कि ये दोनों कटते कहाँ है, सी पर। तो ये हमारे सी पर कट गए। तो हमसे पूछा है कोण ACB की माप। कोण ACB इस वाले कोण की माप हमसे पूछ रहा है। ठीक है। तो देखिए बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे, समझिए ध्यान से। ये ACB ये एक हमारा त्रिभुज बन गया। क्या बन गया भाई, त्रिभुज। अभी पूरा पहले 60 था, पूरा पहले कितना था, 60 था। जब 60 का आधा करे तो ये इतना कितना हो गया भाई, 30 अंश हो गया। ठीक। और ये पूरा हमारा 120 था, इसका आधा करे तो ये 60 होगा। तो जब ये 60 ये 30 हो गया हमारा 90। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये जब 90 यही दोनों हो गए तो ये वाला हमारा कितना होगा, 90 ही होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसका मतलब कोण ACB बराबर कितना होगा भाई, 90 अंश होगा। ठीक है। चलिए ज्ञात है हम क्या लिखेंगे, तो ज्ञात है हम लिख देंगे 5 सेमी का एक रेखाखंड AB। रचना करनी है हमें, क्या लिखेंगे हम, तो लिख देंगे बिंदु A और B पर क्रमशः 60 अंश और 120 अंश का कोण बनाना है तथा कोणों का अर्धक करना है। ठीक है। चाहे आप इतना लिख दीजिएगा, चाहे आप ये भी लिख सकते हैं, कोण ACB की माप बतानी है। रचना के चरण देखिए कैसे लिखेंगे। सर्वप्रथम 5 सेमी माप के एक रेखाखंड AB खींचा। ठीक है। फिर क्या करेंगे, बिंदु A पर 60 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा AX खींचा। बिंदु B पर 120 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा BY खींचा। कोण A तथा कोण B का अर्धक किया और ये दोनों अर्धक कहाँ मिलते हैं भाई, C पर। अतः कोण ACB की माप 90 अंश होगी। यही आपको रचना में लिखना है, एकदम बिल्कुल आसान है। ठीक है। आगे के सवाल देखते हैं। 7वें कह रहा किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसमें 2 जीवाएं PQ और QR लीजिए। इन जीवाओं के लंबार्धक खींचिए, इनके प्रतिच्छेद बिंदु C से P, Q तथा R को मिलाइए। रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि C वृत्त का केंद्र है। देखिए
किसी भी त्रिज्या से हमसे कह रहा है एक वृत्त खींच लीजिए। तो किसी भी माप से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने एक वृत्त खींच लिया। अब कह रहा है इसमें दो जीवाएं पी क्यू और क्यू आर लीजिए। यहां जब आप ध्यान दोगे पी क्यू और क्यू आर यानी दोनों जीवाओं में नाम जो है वो पी क्यू और क्यू आर यानी क्यू दोनों में मिल रहा है। तो एक मतलब ये होता है कि ये भुजाएं जो है वो क्या है, ये जीवाएं क्या है, संलग्न है, यानी एक दूसरे से लगी हुई है। तो ये कैसे होगा, ये हमारा होगा पी क्यू। अलग अलग आप बनाओगे तो नाम बदल जाए, इसीलिए जीवा कैसे खिंचाएंगे, ऐसे खिंचाएंगे, ऐसे। ये पी क्यू, ये क्यू, पी क्यू और क्यू आर। ठीक है, पी क्यू और क्यू आर ले लिया। कह रहा है इन जीवाओं का लंब समद्विभाजक खींचिए। इन दोनों जीवाओं को हमसे कहा है भाई कि इनके लंबार्धक खींचिए, तो इनके लंबार्धक कर लेते हैं। तो पी को केंद्र मानेंगे, पी क्यू के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। क्यू को केंद्र मानेंगे, वही दूरी लेकर दोबारा एक चाप ऊपर और एक चाप कहाँ लग जाए, नीचे। तो इनका ले आके ऐसे मिला देंगे। मान लीजिए ये हमारा कटा है कहाँ, आर और यस पर, इसको कर लिया। फिर यू के हम समद्विभाजक कर लेते हैं। क्यू को केंद्र मानेंगे, क्यू आर के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ हम काट देंगे, एक चाप यहाँ। आर को केंद्र मानेंगे, वही दूरी लेकर दोबारा एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ, और दोनों जीवा का इसे ले जाके मिला देंगे। मान लीजिए ये हमारा कटा है टी और यू पर। अब कह रहा है इनके जो, देखिए कह रहा है इनके प्रतिच्छेद बिंदु सी, यानी दोनों जीवा का जो आपने अर्धक करा है, ये दोनों कट कहाँ रहा है, प्रतिच्छेद कहाँ हो रहा है, तो सी पर। यहाँ हमने सी ले लिया। अब कहा है सी को पी क्यू और आर से मिलाइए। सी को पहले कहा है भाई पी से मिलाओ, मिला दिया। फिर कहा है सी को क्यू से मिलाओ, मिला दिया। फिर सी को कह रहा है आर से मिलाओ, तो मिला दिया। अब हमसे कह रहा रचना द्वारा आप सत्यापित करके हमको बताओ कि सी वृत्त का केंद्र है। हम भाई जानते हैं। अब देखिए हम कैसे समझेंगे कि सी हमारा वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ देखिए सी से पी, सी से क्यू, सी से आर जो हमने खींचा है, ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्याएं। और ये जो हमारा पी आर है जो बिंदु से होकर जा रहा है, ये हो गया हमारा व्यास। इसीलिए हम क्या मानेंगे भाई कि ये जो सी है हमारा वो क्या है, वृत्त का केंद्र है। अब देखिए ज्ञात है, हम क्या लिखेंगे, हम किसी त्रिज्या का एक वृत्त जिसमें दो जीवाएं पी क्यू और क्यू आर। रचना करनी है, हम क्या लिखेंगे, रचना करनी है हम लिख देंगे भाई कि जीवाओं का लंबार्धक करना है तथा सी को पी क्यू और आर से मिलाकर हमको ये बताना है कि सी वृत्त का केंद्र है या नहीं है। तो आप अपने भाषा में लिख सकते हो। रचना के चरण में क्या करेंगे, सर्वप्रथम किसी भी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा। फिर क्या करा हमने, वृत्त में दो जीवाएं पी क्यू और क्यू आर लिया। रचना चरण में देखिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम रचना चरण में हम लिखेंगे सर्वप्रथम किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। वृत्त में दो संलग्न जीवाएं पी क्यू और क्यू आर खींचा। फिर क्या करेंगे, दोनों जीवाओं का लंबार्धक खींचा और इनके लंबार्धक कहाँ प्रतिच्छेद होते हैं, बिंदु सी पर। फिर सी को पी क्यू और आर से मिलाया। लास्ट में कहा है आप बताइए सी वृत्त का केंद्र है, तो आप लिख दीजिएगा अतः सी वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। ठीक है। 8वीं में कह रहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचिए, इनके अंतः कोणों को समद्विभाजक खींचिए। क्या इनके अर्धक एक बिंदु पर मिलते हैं। एक त्रिभुज हमको खींचना है पी क्यू आर, किसी भी माप से खींच लेंगे क्योंकि यहाँ कुछ दिया नहीं है। तो सर्वप्रथम किसी भी माप से हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं क्यू आर। ठीक है। फिर क्या करेंगे, आप डायरेक्ट ही नहीं खींच सकते हो, हम क्या करेंगे, क्यू को केंद्र मानेंगे और कोई भी दूरी लेकर ऐसे एक चाप काट देंगे। ठीक है। फिर क्या करेंगे, आर को केंद्र मानेंगे और वही दूरी लेकर एक बार और काट देंगे। ये जहां कट गई होएगा पी का मिला देंगे क्यू से और पी को मिला देंगे हम आर से, यही हो गया हमारा पी क्यू आर। ठीक। फिर क्या करेंगे, इनके कोणों का समद्विभाजक कहा है हमसे, तो क्यू को केंद्र मानेंगे और कोई भी दूरी लेकर ऐसे एक चाप काट देंगे। ठीक है। और यही सेम दूरी लेकर हम पी और आर पर भी रखकर चाप काट देते हैं। ठीक। अब हमसे कहा है कि कोणों का समद्विभाजक खींचिए, तो हम कर लेंगे, हमको पता है कैसे समद्विभाजक करा जाता है। क्यों, इसको केंद्र मानेंगे। ठीक है। और ये पूरे के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ काटेंगे, फिर इस पर रखकर दोबारा यहाँ काटेंगे।
फिर इस पर रखकर यहाँ इसको मैं ऐसे मिला देंगे क्यों से। इसमें भी सेम ऐसे करेंगे, इसको केंद्र मानेंगे, पूरे का आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ, फिर इस पर रखकर दूसरा चाप यहाँ, इसको भी हम ले जाके क्या करेंगे, इसे भैया ऐसे करके मिला देंगे। इसमें भी सेम करेंगे, इसको केंद्र मानेंगे, पूरे का आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ, फिर एक चाप यहाँ। अब इसको भी क्या करेंगे, ऐसे ले जाए के मिला देंगे। हमसे कहा है क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तो देखिए तीनों कोणों के जो अर्धक है वो एक ही बिंदु यहाँ पर मिल रहे हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारा जी, एक ही बिंदु कहाँ मिल रहे हैं, जी पर। ये जो चाप लगा है इसको यल मान लेते हैं, ये यम हो गया, ये यन हो गया। तो तीनों अर्धक कहाँ मिल रहे हैं भाई, एक ही बिंदु जी पर। तो ज्ञात है में क्या लिखेंगे, देखिए ज्ञात है में हमको क्या लिखना है, और रचना करनी है में क्या लिखेंगे, हम रचना करनी है। और आता है एक लास्ट हमारा रचना के चरण। देखिए ज्ञात है में आपको लिखना है एक त्रिभुज PQR। रचना करनी है हम क्या लिखेंगे, अंतः कोणों का समद्विभाजक करना है तथा यह बताना है हमको कि इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं या नहीं। रचना के चरण में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम किसी भी माप से एक रेखाखंड QR खींचा, बिंदु Q को केंद्र मानकर कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगाया, पुनः बिंदु R को केंद्र मानकर वही दूरी लेकर एक और चाप लगाया, दोनों चाप P पर कटते हैं, P को Q तथा R से मिलाया, यही त्रिभुज क्या है, PQR है। फिर इसको डायरेक्ट लिख देंगे, तीनों कोणों का अर्धक किया और इनके अर्धक कहाँ कटते हैं, बिंदु G पर। लास्ट में कहा है कि क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पर, लिख देंगे, हम लिख देंगे अतः इनके अर्धक एक ही बिंदु G पर मिलते हैं। ठीक है, तो हमने 8 सवाल तक एकदम अच्छे से समझ लिया, बाकी के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।